अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम बात करेंगे नीयत, इंटेंशंस की ताकत जो इस्लाम में बहुत अहमियत रखती है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं और इंसान के लिए वही कुछ है जिसकी वो नीयत करे और कोशिश करे। ये सूरह नजम की आयत नंबर 39 है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका है, अमाल का दारोमदार नीयतों पर है और हर शख्स को वही मिलेगा जिसकी उसने नीयत की। ये सही बुखारी की पहली हदीस है। नीयत की ताकत, एक अच्छे अमल की नीयत का भी सवाब मिलता है, चाहे वो अमल किसी वजह से ना हो सके। बहुत खालस अल्लाह के लिए जो अमल हो उसमें बरकत और कबूलियत बढ़ जाती है। रमज़ान में इबादत के दौरान अपनी नीयतों को बेहतर करें और अपनी नीयतें सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए करें, ये नहायत ज़रूरी है। हमें चाहिए कि हम हर नेक अमल सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए करें, ना कि दिखावे या दुनियावी फ़ायदे के लिए। हज़रत अबू अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कौन थे? आपका असल नाम खालिद बिन ज़ैद था, लेकिन आपको ज़्यादातर अबू अयूब अंसारी के नाम से जाना जाता है। आप मदीना के अंसारी सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, जिन्होंने हिजरत के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेज़बानी का शरफ़ हासिल किया। आपकी कुर्बानी, सखावत और दीन की मोहब्बत की बेशुमार मिसालें मिलती हैं। हज़रत अबू अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की शान, जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना हिजरत करके पहुँचे तो तमाम सहाबा चाहते थे कि नबी करीम उनके घर क़याम करें, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जहाँ मेरी ऊँटनी बैठेगी वही मेरा ठिकाना होगा। ऊँटनी हज़रत अबू अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हो के दरवाजे पर बैठी और यूँ आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेज़बानी का शरफ़ जनाब हज़रत अबू अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को मिला। सखावत और मेहमान नवाजी, हज़रत अबू अयूब अंसारी ने नबी करीम के लिए सबसे ऊपर वाला कमरा खाली कर दिया और ख़ुद नीचे रहने लगे, क्योंकि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तज़ीम में कमी नहीं चाहते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत करना अपने लिए सबसे बड़ी सादत समझते थे। जिहाद का शौक़, आप उम्र भर इस्लाम के लिए लड़ते रहे और आखिरी वक्त तक दीन की सरबुलंदी के लिए कोशा रहे। आपका इंतकाल रूमी सल्तनत की सरहद पर हुआ, जहां आपने कस्तंतुनिया, आज का इस्तांबुल जिसे कहा जाता है कि फ़तह के लिए हिस्सा डाला था। हमें हज़रत अबू अयूब अंसारी की ज़िंदगी से दीन की मोहब्बत, सखावत और जहाद फ़ी सबीलिल्लाह की रूह सीखना चाहिए और अपने अंदर भी उनकी तरह की ही जज्बा पैदा करना चाहिए। अगर रोज़े की हालत में आँख, कान या नाक में दवाई डाली जाए, मेडिसिन डाली जाए, तो क्या रोज़ा टूट जाएगा? इसकी फ़िक़ही वजाहत ये है कि आँख में दवा या कतरे डालने से रोज़ा नहीं टूटता, क्योंकि आँख का हलक से कोई बराह रास्त कोई ताल्लुक़ नहीं होता। हाँ, कान में दवा डालने का हुक्म मुख्तलिफ़ फ़िक़ा में मुख्तलिफ़ है। अगर पर्दा समात एक ड्रम सही हो और दवा अंदर ना पहुँचे तो रोज़ा नहीं टूटेगा। अगर कान का पर्दा फट जाए और दवा अंदर हलक तक जाए तो रोज़ा टूट जाएगा। नाक में दवा डालने का मामला ज़्यादा हसास है, क्योंकि नाक का रास्ता हलक से जुड़ा होता है। अगर कोई दवा नाक में डाली जाए और वो हलक में पहुंच जाए तो रोज़ा टूट जाएगा। अगर दवा सिर्फ नाक के अंदर रहे और हलक तक ना पहुँचे तो रोज़ा बरकरार रहेगा। लेकिन इसमें एहतियात है, रोज़े में नाक में दवाई डालने से ग्रेज़ करनी चाहिए, ख़ास तौर पर ऐसी दवाइयाँ जो हलक में जा सकती हैं। आँख और कान में दवा डालना आम तौर पर रोज़े को मुतासर नहीं करता, लेकिन अगर दवा हलक में महसूस हो तो एहतियात करें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वज़ू करते वक्त नाक में पानी चढ़ाओ, मगर रोज़े की हालत में मुबालगा ना करो।
یعنی زیادہ نہ ڈالو. یہ ابو داؤد کی حدیث نمبر 142 ہے. یعنی روزے میں ایسی چیزوں سے بچنا چاہیے جو حلق میں جا سکتی ہیں، اور چاہے وہ دوائی ہو، چاہے وہ ناک میں ڈلی جائے، آنکھ میں یا کان میں، کہیں بھی ڈلی جائے، اگر اس کا آپ کا حلق تک جا رہا ہے تو اس سے اجتناب کرنا چاہیے. کا وظیفہ دل کی سختی ختم کرنے اور روحانی سکون کے لیے. یہ طاقتور وظیفہ ہر نماز کے بعد پڑھیں. یا حیو یا قیوم بے رحمتک استغیث. اس کا ترجمہ ہے، یہ 100 ٹائم پڑھنا ہے. اس کا ترجمہ ہے: اے ہمیشہ زندہ رہنے والے، اے سب کو قائم رکھنے والے، میں تیری رحمت کے ذریعے مدد مانگتا ہوں. اس کے فوائد ہیں: دل کی سختی ختم ہوتی ہے. جو لوگ بڑے سخت دل ہیں ان کے دل کی سختی ختم ہوگی. ذہنی مینٹل سٹریس ریلیز ہوتا ہے اور روحانی راحت اور سکون ملتا ہے. مشکلات آسان ہوتی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے: جو شخص دل کی نرمی چاہتا ہے وہ اللہ کے ذکر میں مشغول رہے. یہ وظیفہ لازمی کرے اور اللہ کی رحمت کے طلبگار بنے. جو ہم نے پوری ویڈیو تھی اس کا مین ہیڈنگ یا آج کے سبق کا خلاصہ کہہ لیں: نیت کی طاقت بہت زیادہ ہے. ہر نیک عمل صرف اللہ کے لیے کریں. حضرت ابو ایوب انصاری کی زندگی ہمیں دین کی خدمت اور سخاوت کا سبق دیتی ہے. روزے کی حالت میں ناک، کان اور آنکھ میں دوائی ڈالنے کی کیا فقہی طور پر اس کی اہمیت ہے یا اس کی کیا چیزیں ہیں وہ آپ سے شیئر کی گئیں. کہ ناک میں کوشش کریں میڈیسن نہ یوز کریں، اس کا تعلق ڈائریکٹ آپ کے حلق سے ہوتا ہے. ہاں، کان اور آنکھ میں تھوڑا سا کیا جا سکتا ہے لیکن اس میں مختلف فقہی احکامات ہیں، تو کوشش کریں کہ جس کا آپ کے حلق میں جانے کا خدشہ وہ بالکل یوز نہ کریں. اور آج کا وظیفہ تھا یا حیو یا قیوم بے رحمتک استغیث کا ورد کریں. اللہ دل کی سختی ختم کرے گا اور سکون عطا فرمائے گا. آج کی دعا: اے اللہ ہمیں نیک نیتوں کے ساتھ عمال کرنے کی توفیق عطا فرما. ہمیں حضرت ابو ایوب انصاری کی طرح دین کی خدمت کا جذبہ دے اور ہمارے دلوں کو سکون اور نرمی عطا فرما. میری جو ہمارے ناظرین ہیں ان سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں. کل آپ کا کوئی سوال ہے فقہی طور پر تو پوچھیں، ہم اس کا جواب دیں گے. اور کل انشاءاللہ دوبارہ آپ کے ساتھ ایسی ویڈیو میں آپ کے اور خاص طور پہ نوجوانوں کے لیے ایک بہترین ویڈیو لے کر آئیں گے. سب کا شکریہ.